दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर के आगे के दो पहिए छोटे क्यों होते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी जब बिजली के तार पर बैठते हैं तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? और क्या आपने कभी सोचा है कुत्ते अक्सर बाइक और कार का पीछा क्यों करते हैं? और दोस्तों, रोड पर तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रोड के किनारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? जानेंगे ये सभी अमेजिंग फैक्ट, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम अगर बिजली के खुले तारों को हाथ लगा दें तो हमें एक जोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चिड़िया या कोई पक्षी बिजली के तारों पर बैठ जाए तो उसे करंट नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, विद्युत प्रवाह का नियम है कि वह सबसे कम प्रतिरोध वाले माध्यम से बहता है, इसलिए चिड़िया का शरीर प्रतिरोध खड़ा करता है। परंतु कभी कोई जीव बिजली के तारों के बीच मरा मिलता है तो उसके शरीर ने दूसरी तार को छू लिया होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ज्यादातर ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेत जोतने या सामान ढोने में किया जाता है, लेकिन दोस्तों, ट्रैक्टर के आगे के दो पहिए छोटे क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, ट्रैक्टर के आगे के टायर बड़े होंगे तो इसे मुड़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए आगे के टायरों को छोटा रखा गया है ताकि ट्रैक्टर आसानी से मुड़ सके। इसके अलावा ट्रैक्टर का संतुलन बनाना भी एक कारण है। अगर आगे के टायर भी बड़े होते तो ट्रैक्टर चलाने में समस्या होती। पिछले टायरों के बड़े और वजनी होने के कारण ट्रैक्टर सामान ढोते हुए पीछे नहीं उठते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कुत्तों को कार या बाइक के टायर पर पेशाब करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते और कुत्ते कार या बाइक का पीछा क्यों करते हैं? दरअसल दोस्तों, कुत्ते अपने इलाके की सीमा निर्धारित करते हैं। ज्यादातर जानवर पेशाब करके अपनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं। जैसे शेर जंगल में जगह जगह पेशाब करके अपनी सीमा बना लेता है, और जब कोई दूसरा शेर उस सीमा में आता है तो पेशाब की महक से उसे पता चल जाता है कि ये दूसरे शेर का इलाका है। यही कुत्ते भी करते हैं। वो कार अथवा बाइक की टायर पर सूसू करके अपनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं, और जब कोई कार या बाइक उनके इलाके से निकलती है तो उनको पेशाब की दुर्गंध महसूस हो जाती है और वो उस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। इसीलिए कभी भी कोई कुत्ता आपकी गाड़ी या बाइक का पीछा करे तो घबराए नहीं, बल्कि स्पीड कम कर लें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जब आप किसी हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि सड़क के बीच में डिवाइडर बने होते हैं और उन पर ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इन्हें प्रदूषण की वजह से डिवाइडर पर लगाया जाता है, या फिर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि यह देखने में सुंदर लगते हैं? अगर आपको सही जवाब नहीं पता तो हम आपको आज बताते हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हरा रंग हमारी आंखों के लिए कितना लाभकारी है। यही वजह है कि ज्यादातर लंबी दूरी के हाईवे पर सड़कों के बीचों बीच हरे भरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि इन सड़कों पर ड्राइव कर रहे लोगों की आंखों को आराम पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही जब पत्थर की काली सड़कों के बीचों बीच हरियाली दिखती है तो मन भी खुश हो जाता है। सड़कों पर इतनी गाड़ियां चलती हैं, उनके साइलेंसर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, लेकिन सड़कों के किनारे और बीचों बीच लगे हरे भरे यह पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं अवशोषित कर लेते हैं और लगातार ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। इससे पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। यही वजह है कि देश दुनिया में कहीं भी आप चले जाएंगे तो वहां यह जरूर पाएंगे कि सड़कों के किनारे या फिर डिवाइडर के ऊपर हरे भरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज को हिमालय के ऊपर से क्यों नहीं उड़ाया जाता? आखिर क्या कारण है कि हवाई जहाज को हिमालय के ऊपर से नहीं उड़ाया जाता? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि हिमालय के ऊपर जो वायु मौजूद है वह पर्वत के ऊपर तरंग बनाती है, जो कि हवाई जहाज को असंतुलित कर सकता है, और इसकी ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह पहुंचने पर काफी समय लग सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हवाई जहाज को हिमालय पर्वत के ऊपर से क्यों नहीं उड़ाया जाता। तो दोस्तों, ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।